नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हरदा मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 19 मई 2023 को मध्य प्रदेश के हरदा जिले के विशेष सत्र न्यायालय में गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी की अदालत में 2018 में हुए बहुचर्चित राजेश राजपूत हत्याकांड का फैसला आने वाला था। पूरे अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों की भीड़ दिखाई दे रही थी। मीडिया के लोग भी पल पल का अपडेट लेते नजर आ रहे थे। न्यायाधीश ने जैसे ही कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो लोगों ने खड़े होकर उन्हें सम्मान दिया। न्यायाधीश ने लोगों को बैठने का इशारा करते हुए कुर्सी पर बैठते ही आदेश दिया, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश का आदेश पाते ही सरकारी वकील आसाराम रोहित ने खड़े होकर अपनी दलील देते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं अदालत में अब तक 20 गवाहों को पेश कर चुका हूं, जिनके बयानों से साफ जाहिर है कि कटघरे में जो प्रकाश जाट नाम का शख्स खड़ा है, उसने ही राजेश राजपूत का मर्डर किया है। राजेश की पत्नी मनीषा द्वारा ही अपने साथी गोलू पवन छोटू की मदद से राजेश की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है। राजेश की हत्या प्रकाश, मनीषा और उसके साथियों ने नहीं की है, बल्कि परिवार के लोगों को मनीषा को जमीन जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए ये झूठी कहानी गढ़ी गई है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाते हुए कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि राजेश राजपूत का मर्डर प्रकाश और उसके साथियों ने मनीषा के कहने पर किया। सरकारी वकील आसाराम रोहित ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अदालत का वक्त जाया ना करे, आपके पास जो भी सबूत है अदालत में पेश किए जाए। न्यायाधीश ने आदेश दिया, माय लॉर्ड, मैं इस केस के एक अहम गवाह को अदालत में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। फरियादी की ओर से पैरवी कर रहे एक और वकील अखिलेश भाटी ने दरखास्त करते हुए कहा, इजाजत है। न्यायाधीश ने कहा, माय लॉर्ड, मैं राजेश और मनीषा की बेटी प्रियांशी को गवाही के लिए हाजिर करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में 15 साल की प्रियांशी गवाही देने अदालत में खड़ी हुई तो वकील अखिलेश भाटी ने उससे सवाल किया, जिस दिन तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ था उस समय तुम क्या कर रही थी और तुमने क्या देखा? जी सर, उस दिन मैं मम्मी के साथ ऊपर के कमरे में गई थी। उस समय मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी मैंने नीचे उतरकर देखा तो 2 लोग मेरे पापा के कमरे से बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक प्रकाश अंकल भी थे। मैंने पापा के कमरे में जाकर देखा तो पापा खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय मैंने मम्मी को आवाज देकर नीचे बुलाया था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, प्रियांशी तो हमेशा 10 बजे तक सो जाया करती थी। घटना के समय 10 साल की बच्ची रात 11 बजे तक जाग रही थी। ये सरासर झूठ है। बचाव पक्ष के वकील ने दलील पेश करते हुए कहा, सर, जिस दिन मेरे पापा का मर्डर हुआ उस दिन मैं चाचा चाची और मम्मी के साथ गरबा डांस देखने गई थी। मम्मी कुछ ही देर में मुझे लेकर घर आ गई थी। उस समय रात के करीब 11 बजे होंगे। मम्मी मुझे ऊपर के कमरे में ले गई। वहां कपड़े बदलकर मैं सोने के लिए नीचे के कमरे में आई तो देखा पापा का किसी ने मर्डर कर दिया है। प्रियांशी ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम यकीन के साथ कह रही हो कि 2 लोगों में से एक प्रकाश अंकल ही थे? सरकारी वकील ने पूछा। हाँ, मैंने उन्हें अच्छी तरह से देखा था। मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, वो अक्सर हमारे घर आया करते थे। प्रकाश जाट की तरफ उंगली दिखाते हुए प्रियांशी बोली, माय लॉर्ड, प्रियांशी को अदालत सिखा पढ़ाकर लाया गया है। ये अभी नादान है और किसी ने डरा धमकाकर इस तरह के बयान देने को राजी किया है। बचाव पक्ष के वकील ने आपत्ति जताते हुए न्यायालय को बताया, सर, मैं जो कह रही हूँ वो बिना डर के कह रही हूँ। मेरी मम्मी पापा का मर्डर करवा सकती है तो मेरा भी करवा देगी, लेकिन हकीकत यही है कि मम्मी के कहने पर ही प्रकाश अंकल ने मेरे पापा का मर्डर किया है। प्रियांशी ने बिना डरे कहा, माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि राजेश की हत्या के मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकारी वकील आसाराम रोहित इतना कहकर अपने स्थान पर बैठ गए।
दोनों पक्षों की जोरदार बहस को कोर्ट में मौजूद सभी लोग बड़े गौर से देख रहे थे। दोनों ओर की दलीलों को गौर से सुनने के बाद अब फैसले की बारी थी। अदालत में मौजूद सभी लोगों की नजरें न्यायाधीश की ओर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजेश राजपूत की हत्या प्रकाश जाट ने राजेश की पत्नी मनीषा की सहमति से की है। अदालत मनीषा राजपूत और प्रकाश को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 2,000 का जुर्माना और धारा 201 में दोषी पाते हुए दोनों आरोपियों को 3-3 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाती है। साथ ही अन्य तीनों आरोपियों गोलू, छोटू और पवन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट का फैसला आने के बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने मुजरिम प्रकाश जाट और मनीषा राजपूत को हिरासत में ले लिया। राजेश राजपूत कौन था और उसकी हत्या किस वजह से हुई, इसकी असली कहानी आज से 4.5 साल पहले से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के जिला हरदा के प्रताप कॉलोनी में रहने वाले रामराज राजपूत अपने पुश्तैनी घर में अपनी पत्नी और 3 बेटों राजेश, सुरेंद्र और नरेंद्र के साथ रहते थे। अप्रैल 2008 में राजेश की अरेंज मैरिज हरदा के ही कस्बा टिमरिनी के पास स्थित लछोरा गांव की रहने वाली मनीषा राजपूत से हुई थी। राजेश पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट का काम किया करता था और पिता रामराज सिंह राजपूत अपनी जूते चप्पल की दुकान पर बैठते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजेश की शादी के 1 साल बाद 10 अप्रैल 2009 को मनीषा ने प्रियांशी को जन्म दिया। 3 साल बाद 8 अक्टूबर 2012 को मनीषा ने एक बेटे को जन्म दिया। इसी बीच राजेश के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। भाइयों की शादी के कुछ समय बाद भाभी मनीषा का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने पति राजेश पर शक करती थी कि उसका किसी महिला से अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर घर में कलह होने लगी और इस कलह का शिकार पूरा परिवार हो रहा था। मनीषा गुस्से में आकर अपने देवरों से तो झगड़ा करती ही थी और साथ ही किसी न किसी बात पर सास ससुर को भी भला बुरा बोलने लगी। जब विवाद बढ़ने लगा तो राजेश के पिता ने 2016 में अपना पुश्तैनी घर बेच दिया और इसके बाद तीनों भाई अलग अलग रहने लगे। राजेश ने गायत्री मंदिर के पास अपना खुद का घर बना लिया। माता पिता भी उसके पास ही रहने लगे। राजेश ने पिता की बैठक व्यवस्था के लिए घर पर ही किराने की दुकान खोल दी। समय गुजरने के साथ धीरे धीरे मनीषा सास ससुर को भी परेशान करने लगी। इससे परेशान होकर रामराज पत्नी के साथ अपने छोटे बेटे नरेंद्र के पास जाकर रहने लगे और मनीषा खुद किराने की दुकान पर बैठने लगी। इसी दौरान एक दिन मनीषा की पहचान छोटी हरदा में रहने वाले 26 साल के प्रकाश जाट से हुई तो वो रोज उसकी दुकान पर आने लगा। 28 साल की गठीले बदन वाली मनीषा 2 बच्चों की मां होने के बाद भी कम उम्र ही दिखती थी। तभी तो प्रकाश उसे चाहने लगा था। एक दिन मौका देखकर प्रकाश ने अपने मन की बात मनीषा से कह दी, भाभी तुम कौन सी चक्की का आटा खाती हो? तुम्हारी खूबसूरती देखकर मन में लालच आ ही जाता है। किस बात का लालच तुम्हारे मन में आ रहा है प्रकाश? अपने हुस्न की तारीफ सुनकर इशलाते हुए मनीषा बोली, यही भाभी कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरे सपनों की रानी होती और मैं उसके साथ। प्रकाश दिल खोलकर बोला। उसके साथ क्या करते? मनीषा भी शर्माते हुए बोली, भाभी दिल करता है तुम्हें बाहों में भरकर चूम लूं। बिना शर्मो हया के प्रकाश ने मनीषा से कहा, कभी तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दूंगी। मनीषा ने अपनी तरफ से इजहार करते हुए कहा। उसके बाद दुकान पर कोई ग्राहक आ गया तो प्रकाश वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद तो प्रकाश रात दिन मनीषा के सपनों में ही खोया रहता था। बातचीत से शुरू हुआ प्यार का सिलसिला धीरे धीरे अतरंग मुलाकात में बदल गया। राजेश के घर पर नहीं रहने पर प्रकाश का मनीषा के घर पर भी आना जाना शुरू हो गया और उनके बीच में अवैध संबंध भी बन गए। पत्नी के किसी गैर मर्द से चल रहे प्रेम प्रसंग की जानकारी राजेश राजपूत को भी हो गई। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। प्रकाश के प्यार में अंधी होकर मनीषा अपने पति राजेश और दोनों बच्चों तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। राजेश अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। उसने परिवार को टूटने से बचाने के लिए प्रकाश और मनीषा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं थे। मनीष राजेश से तलाक मांगने लगी।
लेकिन राजेश बच्चों की खातिर उसे तलाक नहीं देना चाहता था। तलाक नहीं देने से नाराज प्रकाश और मनीषा ने राजेश की हत्या करने का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने अपने 3 दोस्तों को इसमें शामिल किया और 50,000 रुपए में राजेश की हत्या की सुपारी दे दी। अक्टूबर 2018 में उन दिनों नवरात्रि पर्व की धूम हरदा में मची हुई थी। 12 अक्टूबर 2018 को हरदा में गरबा का कार्यक्रम था। उसी दिन शाम को मनीषा ने अपनी देवरानी आरती को फोन करके कहा, आरती, आज बच्चों को लेकर गरबा देखने चलना है, तुम यही आ जाना, हम लोगों को राजेश कार से छोड़ देंगे। हाँ दीदी, मैं 7 बजे तक आपके घर बच्चों को लेकर पहुंच जाऊंगी, आरती ने कहा। उसी दिन शाम 7 बजे राजेश का भाई सुरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को बाइक से राजेश के घर छोड़कर खुद गरबा कार्यक्रम में चला गया। कुछ समय बाद राजेश मनीषा, आरती और बच्चों को गरबा कार्यक्रम में छोड़कर घर लौट आया। रात के लगभग 9 बजे मनीषा ने सुरेंद्र को बताया, सुरेंद्र भैया, मुझे घर छोड़ दीजिए, भैया का फोन आया है, उन्हें घर पर अच्छा नहीं लग रहा। सुरेंद्र ने उसी समय अपने दोस्त सुरेंद्र चौहान के साथ भाभी मनीषा को उसके घर पर भेज दिया। घर जाकर मनीषा प्रकाश को फोन करके राजेश का काम तमाम करने की योजना में लग गई। इसी बीच रात के 11 बजे राजेश की बेटी प्रियांशी भी अपने चाचा के साथ गरबा कार्यक्रम से वापस घर आ गई, तो मनीषा उसे ऊपर के कमरे में ले गई। रात के करीब 12 बजे प्रकाश जाट अपने 3 दोस्तों के साथ राजेश के घर पहुंचा। यहाँ मनीषा ने प्लानिंग के अनुसार पहले से ही दरवाजा खुला रखा था। मनीषा अपने 6 साल के बेटे और 10 साल की बेटी को लेकर ऊपर के कमरे में चली गई। उस समय राजेश अपने डेली कलेक्शन का हिसाब बनाने में लगा हुआ था। प्रकाश जाट और उसके साथियों ने भीतर घुसते ही कमरे में बैठे राजेश पर हमला कर दिया। अपने साथ दरांती लेकर आए बदमाशों ने राजेश का गला रेत दिया। कुछ ही देर में तड़प तड़प कर राजेश ने दम तोड़ दिया। राजेश का घर एकांत में होने और आधी रात होने से लोगों को मर्डर की भनक तक नहीं लग पाई। दोनों बच्चों ने मारपीट की आवाज सुनकर अपनी मां मनीषा को नीचे चलने को कहा। नीचे 10 साल की बेटी ने प्रकाश को घर से निकलते समय पहचान लिया। रात करीब 1 बजे मनीषा ने देवर नरेंद्र और सुरेंद्र को कॉल करके रोते बिलखते हुए बताया, भैया जल्दी से घर आ जाओ, 4 नकाबपोश बदमाश राजेश की हत्या करके भाग गए हैं। राजेश के दोनों भाई नरेंद्र और सुरेंद्र ये खबर सुनते ही अपने परिवार सहित राजेश के घर पहुंचे। राजेश रघुनुवान औंधे मुंह पड़ा हुआ था। राजेश की हालत देखकर उसके पिता रामराज गश खाकर गिर पड़े। सुरेंद्र उन्हें लेकर अस्पताल चला गया। इसके बाद नरेंद्र ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। हरदा पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि मनीषा और प्रकाश के अवैध संबंध की वजह से राजेश की हत्या की गई है। 10 साल की नाबालिग बेटी प्रियांशी ने प्रकाश अंकल द्वारा पिता को पीटने की बात बताई थी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे पूरी कहानी समझ आ गई। पुलिस की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई कि पिछले कुछ सालों से मनीषा और प्रकाश के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहे थे। पुलिस को 8 मिनट 57 सेकंड का एक ऑडियो राजेश के मोबाइल फोन में मिला, जिसमें राजेश ने प्रकाश को फोन करके समझाया था। 20 अक्टूबर 2018 को हरदा पुलिस ने राजेश की हत्या के आरोपी प्रकाश जाट को गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दरांती, खून से सने हुए कपड़े और जूते भी बरामद कर लिए। प्रकाश से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने मनीषा से अवैध संबंध होने के चलते पवन, पप्पू और छोटू की मदद से राजेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस आधार पर पुलिस ने मनीषा को भी हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। 6 नवंबर को हरदा पुलिस ने हत्या के 3 अन्य आरोपियों गोलू शर्मा, पवन पुरी और छोटू उर्फ ब्रजेश को भी इंदौर के पास मूसा खेड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पति की हत्या के मामले में जब मनीषा को जेल भेज दिया गया तो दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास रहने लगे, लेकिन जेल में बंद मां ने बच्चों को वहां से बाल संरक्षण गृह भेजने के लिए आवेदन कर दिया। दोनों बच्चे करीब 6 महीने तक बाल संरक्षण गृह में रहे। इसके बाद बच्चों को दोबारा से दादा दादी के पास भेज दिया गया। अपने बड़े बेटे राजेश की हत्या और बहू के जेल जाने को लेकर पिता रामराज सिंह काफी दुखी रहने लगे। उन्हें हरदम मासूम पोते पोती के भविष्य की चिंता सताया करती थी। बुढ़ापे में अपनी ही बहू के द्वारा बेटे की हत्या करने के सदमे के चलते
वो 6 महीने बाद ही दुनिया से चल बसे। इस पूरे मामले में हत्या का एक कारण मकान का पति पत्नी के नाम पर होना भी था। मनीषा और प्रकाश के बीच 2 साल से अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी राजेश को भी थी। वो किसी भी तरह परिवार को बिखरने नहीं देना चाहता था। उसने तो ये भी सोच रखा था कि मकान को बेचकर पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर और कहीं जाकर बस जाएगा। मगर मनीषा इस बात के लिए राजी नहीं थी। वो तो मकान में से आधा हिस्सा लेकर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। इस बात ने दोनों के बीच विवाद को बहुत गहरा कर दिया था। मार्च 2022 में मनीषा जमानत पर बाहर आई थी। तब 30 अगस्त 2022 को हरतालिका तीज के दिन उसने अचानक घर आकर परिवार के लोगों को धमकी देकर कहा, ये मेरा घर है, इसे तत्काल खाली कर दो, क्योंकि इस पर मेरा हक है। ये मेरे और राजेश के नाम पर है। यदि ऐसा नहीं किया तो एक एक को देख लूंगी। फिलहाल राजेश के दोनों बच्चे दादी और चाचा चाची के पास रहते हैं। बेटी 9वीं और बेटा 5वीं क्लास में पढ़ता है। अब वो समझदार हो गए हैं। जब उन्हें पता चला कि माँ ने ही उनके सिर से पिता का साया छीना है, तब से वे माँ से नफरत करने लगे हैं। दोनों बच्चे अपनी माँ से बातचीत तो दूर, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं। दोनों छोटे भाइयों ने 5 सालों तक भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष किया है। इस दौरान आरोपियों द्वारा तरह तरह की धमकियां देकर समझौते के लिए दबाव बनाया गया। कोर्ट के फैसले से राजेश के परिवार को न्याय मिला। उनका कहना है कि जिन 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उन्हें सजा दिलाने के लिए वे फिर से अपील करने का प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन हरदा थाना प्रभारी सुभाष और एसआई ओपी यादव ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। लगभग 4 साल तक न्यायालय में चले इस केस में अभियोजन पक्ष से 21 गवाहों को पेश किया गया। 19 मई 2023 को विशेष सत्र न्यायालय के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार त्रिपाठी ने 42 पेज के फैसले में राजेश की पत्नी मनीषा और उसके प्रेमी प्रकाश जाट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद प्रकाश को जबलपुर जेल भेज दिया गया, जबकि मनीषा जिला जेल हरदा में है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।